Subscribe for more content. फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा है, इफ ए इज 3x2 ओके एंड बी इज 2x3। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3x2, दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2x3, विच इज डिफाइंड को बताना है। ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल है या नहीं, कोई भी पॉसिबल नहीं। तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, आर सी के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके तो इसका मतलब, और ये भी क्या, आर सी। तो यहाँ पे फर्स्ट का रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है आपका, 2 है। ओके और इसमें क्या है, सेकंड का जो कॉलम है, रो है वो कितना है, 2 है, और कॉलम है कितना, 3 है। तो आपको हमेशा जानना है, अगर ए बी लिखा है जिसका मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे ए के उतने नंबर ऑफ रो बी के होने चाहिए। तो इसमें ए के कॉलम कितने हैं, 2 है, और फिर बी के रो कितने, 2 है, इसका मतलब पॉसिबल है। तो इसमें ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बी ए का भी देख लेते हैं, अगर हम बी ए करते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब ये कॉलम कितना है, 3, और फिर बी बी का कॉलम जितना होना चाहिए उतना ए का रो होना चाहिए। तो ए का रो कितना है, 3 है, तो मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो दोनों ही होगा। इसी बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। ओके इफ ए इज 3x4 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3x4 है, तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर कितना मिलता है, उसका जस्ट अपोजिट मिलता है, 4x3 मिलेगा। ओके अब आते हैं कि थर्ड में, लेट ए बी आर 2x3 मैट्रिक्स ओके एंड बी 3x2 मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। कौन सा डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले ए बी ये दोनों पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी वही सेम चीज हम यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज किए हैं, लेकिन डिफाइन कौन नहीं होगा, ए प्लस बी। एडिशन डिफाइन नहीं होगा या सब्सट्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन होने के लिए जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका भी होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर होगा तो हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, सी। ओके फोर्थ में आ जाते हैं, इफ ए इज 2x3 एंड बी इज 3x4, ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैट्रिक्स हमारे पास है, ए की मैट्रिक्स है 2x3 और बी की जो ऑर्डर है 3x4 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2x3 है, तो क्या होना चाहिए, अगर देखिए फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम एन है, फिर दूसरे का जो ऑर्डर है एन पी है, तो हम ऑर्डर क्या लिखते हैं, इसको जो बीच वाला है इसको हटा के लिखते हैं एम पी। फर्स्ट का जो हमारे पास फिर किस फॉर्म में लिखते हैं, आर सी। ठीक है, तो फर्स्ट का जो हमारे पास रो होगा वो, और इसका जो कॉलम होगा लास्ट का, ठीक है, वो एम पी, ये ऑर्डर आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये 3 इसको हटा के फर्स्ट हमारा क्या है, रो 2 है, कॉलम इसका क्या है, 4 है, 2x4 की मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके अब फिफ्थ में आ जाते हैं, इफ ए बी इज डिफाइंड देन ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मस्ट बी। अगर ए बी डिफाइंड है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था कि जो फर्स्ट का कॉलम होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसका कॉलम, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होगी एटलीस्ट उसका रो इक्वल होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ऐसा ऑर्डर होगा कि जो हमारे पास जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम जितने होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ रोज भी होने चाहिए किसके अंदर, जो लास्ट वाला जो सेकंड वाला हमारे पास मैट्रिक्स है उसका। तो हम जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होगा। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। कौन सा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आप समझो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ए स्टार इक्वल क्या आ जाए, ऐसा आ जाए, तो मतलब ए स्टार का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अर्जॉइंट। अर्जॉइंट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करें, या फिर हम क्या फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद देन ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज करने के बाद देन कॉन्जुगेट करें। तो अगर वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो क्या कहलाता है, हर्मिशियन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक का चेक करना होगा। सबसे पहला अगर हम चेक करें, ये 1 I 1 ये है, तो इसका हम सबसे पहले अगर कंजुगेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कंजुगेट निकालने के बाद ये हमें मिलता है 1 -I -I 1। कंजुगेट में क्या करते हैं, आई को हम क्या करते हैं
माइनस कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस करते हैं आई बाई माइनस आई। अब इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो बाई कॉलम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई 1, ठीक है। अब क्या ये सेम मैट्रिक्स मिल रही है, नहीं। अगर हम कॉमन करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं फिर भी नहीं मिलेगा, तो ये तो पहला नहीं हुआ, ठीक है। अब हम सेकंड का चेक कर लेते हैं। सेकंड का जो कंजुगेट निकालते हैं तो 1 माइनस आई, और माइनस आई पहले से है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कंजुगेट ये निकल गया हमारा। ट्रांसपोज इसी का कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आई 1। तो क्या मैट्रिक्स सेम मिल रही है, यस, सेम मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मतलब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया देन कंजुगेट किया, या कंजुगेट किया देन ट्रांसपोज किया, तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी। ऐसे ऐसे करके आपको चेक करना होगा, ओके। अब आ जाते हैं सेवंथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार इक्वल माइनस ए आना चाहिए। मतलब हम कंजुगेट हर्मिटियन, कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगी वही आएगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो चलो जैसे उसमें चेक किया वैसे इसमें भी चेक करते हैं। फर्स्ट का सबसे पहले कंजुगेट फाइंड करते हैं। कंजुगेट फाइंड करेंगे तो क्या मिलता है, चलो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ये मिलेगा, ये तो जीरो एज इट इज रहेगा, ये माइनस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस आई है तो प्लस हो जाएगा आई और जीरो। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ये हो गया, इसको रो बाई कॉलम करते हैं, जीरो माइनस आई, और ये हो गया आई जीरो। तो क्या वही मैट्रिक्स मिल रही है, यस, सेम मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो ये तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, हर्मिटियन हो गया। लेकिन हमें चेक क्या करना था, स्क्यू हर्मिटियन चेक करना था। इसका मतलब पहला भी नहीं है। और सेकंड में भी क्या चेंज हुआ है, जीरो के प्लेस पे क्या आ गया, 1 1 आ गया, तो ये भी वही आएगा, सेम ही हर्मिटियन ही आएगा। हम क्या करते हैं, थर्ड को चेक करते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड में क्या होगा, इसको सबसे पहले हम कंजुगेट फाइंड करते हैं, माइनस आई 1 1 माइनस आई, ओके। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस आई 1, ओके। फिर ये हो गया 1 माइनस आई। अब इसमें हम नेगेटिव कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, आई 1 1 आई, और ये नेगेटिव बाहर हो गया। तो क्या अब ये मैच कर रहा है, यस, अब ये मैच कर रहा है, ओके। जो मैट्रिक्स पहले थी वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए स्टार इक्वल माइनस ए, ये मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी हर्मिटियन है, ये भी हर्मिटियन है, ये वाला हर्मिटियन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो रहा है, इसकी हर्मिटियन हो रहा है, ठीक। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 8th पे आ जाते हैं, इफ ए इज स्क्यू हर्मिटियन देन आई ए इज, आई ए क्या होगा, अगर ए स्क्यू हर्मिटियन है मीन्स आपका ए स्टार इक्वल माइनस ए है, तो अब हम अगर इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, फिर हर्मिटियन हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो बाय एग्जाम्पल। अब 9th में आते हैं, इफ ए इज स्क्यू हर्मिटियन देन ए स्टार ए, अगेन इसमें क्या होगा, हर्मिटियन। मतलब हम ए स्टार को क्या मतलब हुआ, कंजुगेट ट्रांसपोज देन जो मैट्रिक्स है वही सेम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से हमें क्या मिलता है, वही सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। तो क्या हो गया, ये हर्मिटियन हो गया, ओके। 10th पे आते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन मैट्रिक्स कौन सा, कि अगर हम वही जो मैट्रिक्स है वो और उसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकालने के बाद ऐड करें और देन डिवाइड कर दें 2 से, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम वही फिर से मैट्रिक्स मिल जाती है, कौन सी है, हर्मिटियन, ओके। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर से ए आएगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो एक एग्जांपल लेकर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप चेक करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स फिर से हमें मिलेगी, कोई भी सभी एग्जांपल आप ले लो, ओके। तो इसमें भी ऑप्शन हमारा हर्मिटियन है, इसका भी ऑप्शन हर्मिटियन है, इसका भी क्या है, ऑप्शन हर्मिटियन, करेक्ट, ओके।